कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ाई के प्रयासों में असफलता का रहस्य हमेशा से लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता रहा है। क्या कारण है जो इन प्रयासों को विफल बनाते हैं? क्या यह केवल भौगोलिक चुनौतियां है या फिर इस पर्वत के पीछे छिपे गहरे रहस्य? कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द एक प्राचीन नगरी शंभाला की बात होती है, जो अनेक रहस्यों का खजाना समेटे हुए है। यह नगरी केवल कथाकहानियों में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं में भी गहरी पैठ बनाती है, जहां पवित्रता और ज्ञान का प्रवाह निरंतर चल रहा है। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। यह पर्वत न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उन प्राचीन मान्यताओं का भी गवाह है, जो हम सभी को जोड़ता है। हर धर्म के अनुयायी इसे अपने तरीके से पूजते हैं, जिससे यह पर्वत एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर बन जाता है। 1999 में रूसी विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्डाशिफ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के एक साहसिक प्रयास में कदम रखा। उनकी टीम ने लामाहो से मुलाकात की और महीनों तक गहन शोध किया, जिससे उन्होंने इस पर्वत की असली पहचान को समझने की कोशिश की। मुल्डाशिफ का दावा था कि कैलाश वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में निर्मित किया गया था। उनका मानना था कि यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का घर है, जो मानवता के लिए अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय का अनुभव भी अनोखा होता है। यहाँ लोगों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, एक रहस्यमय घटना जो इसे और भी अद्वितीय बनाती है। क्या यह इस पवित्र स्थान की शक्ति है, या फिर मात्र एक अद्भुत प्राकृतिक घटना? मानसरोवर झील का पानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की जैव विविधता इसे और भी खास बनाती है। इस जल के भीतर न केवल जीवन है, बल्कि यह स्थान भी श्रद्धा की एक गहरी परंपरा को समेटे हुए है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राक्षस ताल की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। इसे रावण द्वारा निर्मित माना जाता है। यह ताल नकारात्मक प्रभावों के लिए जाना जाता है, जो इस क्षेत्र की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। क्या यह केवल मान्यता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा हुआ है? कैलाश पर्वत के चारों ओर सुनी जाने वाली रहस्यमय ध्वनियां इसे एक दिव्य स्थान बनाती है। लोगों का दावा है कि ये ध्वनियां विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जो किसी और जगह के अनुभव से भिन्न है। इस कारण यह स्थान लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यति, एक प्राचीन प्राणी जिसे हिमालय में रहने वाले लोग मानते हैं, उसकी कथाएं भी इस पर्वत की विशेषता को बढ़ाती है। यह रहस्यमय प्राणी रहस्य और जिज्ञासा का प्रतीक है, जिसकी खोज में कई लोग लगे हुए हैं। कैलाश पर्वत को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इसे ऊर्जा का स्रोत और पृथ्वी और आकाश का मिलन स्थल कहा गया है, जिससे यह स्थान इसके आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। परंतु कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों को हमेशा कुछ न कुछ कारणों से रोक दिया गया है। यह पर्वत अपने अज्ञात रहस्यों से भरा हुआ है, जो इसे अनटच्ड और अद्वितीय बनाता है। मिलारेपा, एक महान योगी, ने 11वीं सदी में कैलाश के पैर तक चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी। उनकी यात्रा को आध्यात्मिक माना गया और इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो इस पर्वत के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा को दर्शाता है। माउंट कैलाश पर चढ़ाई की कोशिशें हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। 2001 में स्पेन की एक टीम ने इसे चढ़ने की अनुमति प्राप्त की, लेकिन उनकी यात्रा भी चोटी तक पहुंचने में असफल रही। यह दर्शाता है कि कैलाश का रहस्य मानवता से कहीं अधिक गहरा है। कैलाश पर्वत के चारों ओर अनेक अद्भुत रहस्य छिपे हैं, जैसे कि सूर्यास्त के समय स्वस्तिक और ओम के प्रतीक का उभरना। यह दृश्य प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को प्रकट करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत स्वयं में एक कथा कहता है। कैलाश पर्वत को स्वर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसे आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक बनाती है। यह स्थान न केवल भौगोलिक अद्वितीयता का प्रतीक है, बल्कि आस्था का भी। हाल ही में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन मौसम की अनिश्चितता उनके प्रयासों को विफल कर गई। यह घटना चीन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई कि इस पर्वत के रहस्य मानवता से परे है। नासा ने भी कैलाश पर्वत पर शोध किया, जहां उन्हें एक रहस्यमय छवि दिखाई दी, जिसे भगवान शिव की छवि के रूप में पहचाना गया।
यह छवि इसकी आध्यात्मिकता को और गहराई प्रदान करती है, जिससे यह पर्वत और भी लुभावना बन जाता है। अंत में, शंभाला, एक रहस्यमय नगरी का उल्लेख भी हिंदू और बौद्ध धर्म में मिलता है। यह नगर उन पवित्र लोगों के लिए है, जो केवल इस अद्भुत तकनीक और ज्ञान के केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। क्या इस नगरी का अस्तित्व वास्तव में है, या यह केवल एक कल्पना का हिस्सा है?